नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। शादी की पहली रात को ही मुझे मेरा पति छोड़कर चला गया। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। दुल्हन के जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही थी। भारी भरकम गहने पहने सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसके कानों में अपने पति पीयूष की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाती है। माँ, कैसी गंवार लड़की से मेरा ब्याह करा दिया, जिसे न हिंदी ठीक से बोलना आता है और ना ही अंग्रेजी और ना ही शकल सूरत है, ना पहनने ओढ़ने का ढंग। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करूँगा, पर नहीं, आप लोगों को तो अपने मान मर्यादा का ख्याल था। आपके कस्मे वादे ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जाहिल गंवार लड़की के साथ नहीं बिता सकता। इसलिए रखो अपने पास ही इसे और निभाते रहो इसके पिता को दिए वचन को। गुस्से में अपना सामान बैग में भरते हुए पीयूष कहता है, ऐसी बातें अब तुम्हें शोभा नहीं देती हैं पीयूष, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जीवन संगनी की भी जिम्मेदारी है, जिसे विवाह के पवित्र गठबंधन से बांधकर तुम इस घर की बहू बनाकर लाए हो। उसे तुम ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। पीयूष की बातें सुनकर सुभाष जी अपने कड़क अंदाज में कहते हैं, कैसी जिम्मेदारियां पापा, जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं था। उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं आप लोगों ने मिलकर दो दो जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ सपने थे, जिसकी बलि आप लोगों ने चढ़ा दी। चीखते हुए पीयूष कहता है, हाँ मानता हूँ, तुम्हारी भी कई ख्वाहिशें थी, पर विश्वास करो बेटा, हमने जो किया वो बहुत सोच समझ कर किया। हमारा विश्वास रखो बेटा, श्रुति से अच्छी समझदार जीवन संगनी तुझे कभी नहीं मिलती। समझाने की कोशिश करते हुए सुभाष जी कहते हैं, कितनी समझदार है वो तो मुझे दिख ही रही है। ऐसा कीजिए, आप ही उसे अपने पास रख लीजिए और उसकी समझदारी का अचार डालकर खाते रहिएगा पूरी जिंदगी इस घर में बैठे बैठे। पर अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं अभी ही जा रहा हूँ अपने जॉब पर वापस। सुभाष जी और नंदिनी जी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर पीयूष गुस्से में उनका हाथ झटक कर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजे के बाहर खड़ी श्रुति को बिना देखे वहां से चला जाता है। श्रुति ये सब देखकर और सुनकर काठ की गुड़िया सी खड़ी बुत बनकर सिर्फ आंखों से अनगिनत आंसू बहाए जा रही थी। एक क्षण में ही उसके ख्वाहिशें की अर्थी सज चुकी थी, वो ख्वाहिशें जो हर कुंवारी लड़की अपने जीवन साथी के साथ देखना चाहती है। क्या गलती थी उसकी जो उसे जीवन भर का दर्द मिल गया था। यही ना कि वो अपने बाबूजी के वचन का पालन कर रही थी। अभी कुछ 24 घंटे पहले ही अपने पीहर की दहलीज लांघकर ससुराल की चौखट पर कई ख्वाहिशें की पोटली लेकर उसका गृह प्रवेश हुआ था और कुछ ही क्षण में उसकी जिंदगी ने कई नई करवटें ले ली। जिसके कारण ब्याह करके आई थी उसी ने उसका पानी ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। पता नहीं ये कैसे वचन की बेड़ियां बांध गए श्रुति के पिता ने, जिसके अंजाम के बारे में शायद ही किसी को पता हो। एक ऐसा वचन जो कई जिंदगियों को बर्बाद कर गई। श्रुति दरवाजे के बाहर जिंदगी के कटु सत्य से रूबरू हो ही रही थी कि तभी बेटे के पीछे भागते हुए नंदिनी जी आती हैं, पर श्रुति को देखकर उनके पैर कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं, पर फिर बेटे के मुंह में व्याकुल माँ पीयूष रुक जा बेटा, बेटा पीयूष कहते हुए भागती है। नंदिनी जी जब तक जाती हैं तब तक पीयूष अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था। अब तो नंदिनी जी के ऊपर महानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि वो कैसे अपनी नई नवेली बहू से नज़र मिलाएंगी, जिस बहू को अभी आए हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुए, उससे कैसे संभालेंगी। यही सब सोचते सोचते नंदिनी जी वहीं बरामदे पर बनी सीढ़ियों पर निढाल होकर बैठ जाती हैं। एक तरफ बेटे का ऐसे नाराज होकर निकल जाना और दूसरी तरफ नई नवेली के जीवन की चिंता। पता नहीं ये कैसी परीक्षा की घड़ी थी जो उन्हें दो राहें पर लाकर खड़ी कर दिया था। दिमाग में ये दुविधा चल ही रही थी कि तभी हाथ में पानी का गिलास लिए श्रेया नंदिनी जी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, माँ लीजिए, पानी पी लीजिए और चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। है तो मरहम भी वही लगाता है जो दर्द देता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज मुझसे यूँ शादी नहीं हुई होती तो आप लोगों को छोड़कर ये ऐसे नहीं जाते। मैं ही बदकिस्मत हूँ जो बचपन में मेरे जन्म होते मेरी माँ छोड़कर चली गई। जवानी की दहलीज पर आई तो पिताजी छोड़कर चले गए और अब शादी हुई तो पति मुंह मोड़ कर चले गए। कहते कहते श्रेया भावुक हो जाती है। ना बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले का खेल है और हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर कोई गलती नहीं की। नंदिनी जी ये कह ही रही थी कि तभी सुभाष जी आ जाते हैं और श्रेया के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, श्रेया बेटा, अपना दिल छोटा मत करो। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए और वचन से तुम ही नहीं बंधी थी बल्कि हम भी बंधे थे बेटा। मैंने ही तो तुम्हारे पिता के अंतिम घड़ी में वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल अपने अंतिम सांस तक निभाऊंगा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। इन सब में ना तुम्हारी गलती है और ना ही मेरे बेटे पीयूष की गलती है, सब हमारी ही गलती है। हमने ही बिना बच्चों की राय जाने अपनी दोस्ती की खातिर तुम दोनों को एक ऐसे वचन में बांध गए। पर मैं वादा करता हूँ कि मैं पीयूष और तुम्हारे रिश्ते को एक सूत्र में बांधकर ही रहूँगा। बस बेटा, तुम मुझ पर भरोसा रखना, तुम्हारा ये बाप तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली जरूर भरेगा। ऐसा कहकर सुभाष जी उदास मन से अपने कमरे में चले जाते हैं और नंदिनी जी और श्रेया वहीं बैठकर एक दूसरे से अपने सुख दुख बतियाने लगती हैं। जिंदगी को अपने सास ससुर के प्यार की छाँव में बिता रही है। पर इन 4 महीनों में ना पीयूष आया ना ही उसका कोई संदेशा। पर एक दिन अचानक पीयूष के नाम से ही फ़ोन की घंटी बजती है। नंदिनी जी खुशी से फ़ोन रिसीव करती हैं और खुश होते हुए कहती हैं, पीयूष बेटा, कैसा है तू? जी, मैं पीयूष नहीं बल्कि डे केयर अस्पताल से बोल रहा हूँ। वो आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो ICU में भर्ती है, तो आप जल्दी से दिल्ली आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर नंदिनी जी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो रोते हुए जमीन पर बेसुध गिर जाती हैं। उनकी ये अवस्था देखकर श्रेया भागकर नंदिनी जी के पास आती है और उन्हें संभालते हुए पूछती है, माँ क्या हुआ? माँ आप आंखें खोलिए, क्या हुआ माँ? कहते हुए सुभाष जी को आवाज़ लगाती है, बाबूजी जल्दी आइए, देखिए माँ को क्या हुआ है। श्रेया की तेज आवाज़ सुनकर सुभाष जी भागकर नंदिनी जी के पास आते हैं और उन्हें हिलाते हुए कहते हैं, नंदिनी क्या हुआ बताओ,
क्या हुआ? किसका फोन था? बताओ नंदिनी, कुछ तो बोलो। सुभाष जी की तेज आवाज नंदिनी जी के कानों में गूंज उठती है। तब जाकर उन्हें होश आता है। फिर वो घबराते हुए कहती हैं, चलिए जी, जल्दी चलिए, हमें अभी निकलना है। वहाँ मेरा बेटा। कहते कहते वो फफक फफक कर रो पड़ती हैं। ये क्या कह रही हो पीयूष की माँ? पीयूष को क्या? नंदिनी को झकझोरते हुए सुभाष जी पूछते हैं। वो अस्पताल से फोन आया था। वो पीयूष का एक्सीडेंट हो गया। ना जाने मेरा लाल कैसा होगा। बेतहाशा नंदिनी जी अपनी धुन में बोले जा रही थी और आंखों से निर्झर आंसू की धारा निकलती जा रही थी, जिसे देखकर सुभाष जी नंदिनी जी को सीने से लगाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम भरोसा रखो भगवान पर और जल्दी से कुछ कपड़े और पैसे बांध लो, तब तक मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ। ऐसा कहकर सुभाष जी गाड़ी की व्यवस्था करने चले जाते हैं और नंदिनी जी और श्रेया सामान बांध लेते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाती है और सभी आगरा से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। पर पूरे रास्ते श्रेया चुप थी, उदास थी और मन ही मन रो रही थी अपनी किस्मत पर। आखिर हर बार उसकी ही किस्मत में क्यों बिछड़न का दुख लिखा था। माँ पिताजी को वो पहले ही खो चुकी थी और अब वो जो जिंदगी की जंग लड़ रहा था, वो भले ही श्रेया को दिल से नहीं अपनाया था, पर वो थी तो उसकी ही ब्याही ना। वो कैसे अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाती। इसलिए तो साथ चली आई, नंदिनी जी के मना करने के बावजूद भी। आज उसे सच में भगवान से शिकायतें थी। वो आज तक अपने तकदीर को स्वीकारते रही, पर आज उसका सब्र जवाब दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके कर्मों की सजा पीयूष भुगत रहा है। वो जब से पीयूष की जिंदगी में आई थी, तब से सब बुरा ही हो रहा था। नंदिनी जी का हंसता खेलता प्यारा परिवार उसकी वजह से बिखर गया। सुभाष जी का इकलौता बेटा उनसे मुंह मोड़ कर चला गया और इन सब की वजह सिर्फ वो और सिर्फ वो ही थी। श्रेया अपने आप से द्वंद्व कर ही रही थी कि तभी गाड़ी के हॉर्न के आवाज के साथ गाड़ी रुक जाती है। देखा तो सामने अस्पताल था। नंदिनी जी और सुभाष जी बिना पल भर की देरी किए अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और रिसेप्शन पर पीयूष के बारे में पूछताछ करते हैं। पीयूष का नाम सुनकर वहीं बैठा अमन, पीयूष का दोस्त, आता है और कहता है, अंकल जी, मैं पीयूष का दोस्त अमन, आप चलिए मेरे साथ। फिर सभी अमन के पीछे पीछे ICU तक जाते हैं और फिर सभी बाहर खड़े होकर डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। सभी बेचैनी से ICU पर निगाहें टिका कर खड़े थे। इसी बीच सुभाष जी अमन से एक्सीडेंट की जानकारी लेते हुए पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ बेटा? अंकल जी, मुझे भी कुछ ठीक से पता नहीं है, बस इतना पता है कि कल रात पीयूष काफ़ी निराश था। उसका जॉब छूट गया था। और वो ऐसा कहकर अमन नंदिनी जी और श्रेया को देखकर शांत हो जाता है। और वो क्या अमन बेटा, मुझे साफ साफ बताओ, भगवान के लिए कुछ मत छुपाओ मुझसे। हाथ जोड़ते हुए सुभाष जी अमन को कहते हैं, प्लीज़ अंकल जी, ऐसा मत कीजिए, आप मेरे पिता समान हैं, ऐसे हाथ मत जोड़िए। फिर अमन थोड़ी दूर सुभाष जी को ले जाते हैं और उन्हें टीना और पीयूष के रिश्ते के बारे में बताता है। टीना और पीयूष एक ही कंपनी में काम करते थे। टीना उसकी सीनियर थी। काम के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, पर आपके अचानक बुलाने पर पीयूष घर आ गया और उसकी शादी श्रेया के साथ हो जाती है। आपके कस्में और वादे के चक्कर में बेचारा पीयूष फंस गया
और इसका असर उसके काम और उसकी जिंदगी पर पड़ा। शादी के बाद वो टीना से दूरी बढ़ाने लगा। ये बात टीना को हजम नहीं हो रही थी और इसलिए अक्सर टीना उससे झगड़ा करती थी। इस झगड़े की वजह से उसका मन काम में भी नहीं लगता था और अपनी दोहरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए परसों शाम टीना को अपने शादी का सच उसने बता दिया। उसके बाद दोनों के बीच काफ़ी कहा-सुनी हुई और टीना ने बॉस को कहकर पीयूष को काम से निकलवा दिया। पीयूष ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और कल रात 2 बजे शराब के नशे में गाड़ी लेकर बस कहीं निकल गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता अंकल जी, बस मुझे सुबह 4 बजे अस्पताल से फ़ोन आया तो मैं भागकर यहाँ आ गया और तब से डॉक्टर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो नर्स बोल रही थी कि काफ़ी गंभीर चोट आई है, इसलिए पिछले 4 घंटे से उसका इलाज चल रहा है। अमन के मुंह से सच जानकर सुभाष जी जड़वत से हो गए। वो वहीं लगे कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं और अपना सिर पीटने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा अपराध कैसे मैं कर गया। हे भगवान, मैंने 3 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। काश मुझे जरा सी भी भनक होती, आभास होता पीयूष और टीना के बारे में, तो मैं ऐसा कतई नहीं करता। ओ, इन सब में मेरा बेटा पिस गया। वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कहते कहते सुभाष जी बिलक बिलक कर रोने लगते हैं, पर अमन अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें चुप कराता है और कहता है, अंकल जी, ये सब ऊपर वाले का दिया है। वो जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, ये तो कर्मा है अंकल जी, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक होगा। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अपना पीयूष ठीक हो। अमन की बातों से सुभाष जी को थोड़ी राहत मिलती है, इसलिए वो अपने आंसू पहुंचकर वापस नंदिनी जी के पास आ जाते हैं और डॉक्टर का इंतजार करने लगते हैं। करीब आधे घंटे के बाद आईसीयू का लाइट बंद होता है और डॉक्टर खन्ना बाहर आते हैं। डॉक्टर के आते ही सुभाष जी, नंदिनी जी उनके पास आते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं, देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब भगवान की मर्जी। अभी पेशेंट के लिए 72 घंटे बहुत क्रिटिकल है, इसलिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर खन्ना सुभाष जी के कंधे पर हाथ रख कर चले जाते हैं। 72 घंटे सुनकर नंदिनी जी के आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और श्रेया अंदर ही अंदर घुट रही थी। इन दोनों को देखकर सुभाष जी और बेचैन हो जाते हैं। इस 72 घंटों को काटना सभी के लिए काफ़ी कठिन था। ना कोई ठीक से कह रहा था, ना ही आराम। नंदिनी जी और श्रेया वहीं अस्पताल के मंदिर में बैठकर भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा रही थी। खैर, किसी तरह ये 72 घंटे बीते और उन दोनों के तपस्या का फल मिला। रात के 10 बजे पीयूष को होश आता है। सुभाष जी और नंदिनी जी भागकर पीयूष से मिलने आईसीयू में जाते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे श्रेया भी अपने गंभीर कदमों से दाखिल होती है। माँ और पापा को देखकर पीयूष की आंखें बरबस ही बरस जाती हैं, पर जैसे ही उसकी नज़र माँ के पीछे खड़ी श्रेया पर पड़ती है, उसकी नाराजगी और नफरत भरी निगाहें उसे कटघरे में खड़ा कर देती हैं। वो भावनाओं और संवेदनाओं को पढ़ना अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि किस्मत ने उसे यही तो आज तक दिया था। इसलिए वो आईसीयू से बाहर निकल जाती है और भगवान के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगती है।
फिर आते जाते लोगों को देखकर खुद को संभालती है और अपनी किस्मत की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी कमर कस लेती है। उसे पता था कि पीयूष उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देगा, चाहे उसके हालात कुछ भी हों। पर श्रेया भी दृढ़ निश्चय से भरी युवती थी। वो भी अपने कर्म से पीछे हटने वालों में से नहीं थी और अपने पत्नी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए अपने आंसू पोंछती है और आईसीयू में जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी नर्स के कहने पर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पीयूष की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे सबके बीच रखा जाए। वो अभी भी अपने दर्द और अपने जख्म से गुजर रहा था। वो पूरी तरह से घायल था और फिलहाल सिर्फ उसे होश आया था, ठीक नहीं हुआ था। खैर, नंदिनी जी और सुभाष जी को तो बस इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने था। हाँ, तकलीफ़ों से जूझ रहा था पर सही सलामत था। इसी बात के लिए दोनों पति पत्नी भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि तभी नर्स आकर कहती है, सुभाष जी, आप सभी को डॉक्टर खन्ना अपने कैबिन में बुला रहे हैं। नर्स की बात सुनकर तुरंत सुभाष जी, नंदिनी जी और श्रेया डॉक्टर खन्ना के कैबिन में जाते हैं, जहां डॉक्टर खन्ना बैठे हुए थे और पीयूष का रिपोर्ट चेक कर रहे थे। जी आइए बैठिए, कहते हुए डॉक्टर खन्ना अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए यहाँ बुलाया हूँ। फिर डॉक्टर खन्ना पीयूष का MRI और एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि पीयूष की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है। शायद वो फिर कभी खड़ा ना हो पाए। सिर में भी काफ़ी चोट आई है पर अभी खतरे से बाहर है। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसे भी ठीक होने में अभी समय लगेगा। उसके कुछ ऑपरेशन भी किए हैं। रीढ़ की हड्डी ठीक होने के लिए वे पूरी तरह से कामयाब हुए या नहीं, ये कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा, जब वो उठ के बैठ पाएगा। ऐसे केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट या तो आजीवन बेड पर ही रह जाता है या फिर ऊपर वाले की कुछ कृपा होती है तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट आता है। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पीयूष पूरी तरह से ठीक हो जाए और अपनी ज़िंदगी जैसे वो जीता आया है वैसे ही जिए। डॉक्टर खन्ना की बातों से सभी के चेहरे पर गंभीरता की लकीर दिखने लग जाती हैं, पर फिर भी क्या कह सकते थे सिवाय भगवान से प्रार्थना करने के। खैर, दिन यूं ही इंतजार में बीत रहे थे कि एक दिन पीयूष पूरी तरह ठीक होकर घर वापस आ जाता है और आखिरकार वो दिन भी आ गया। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर खन्ना उसे घर ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। पीयूष घर तो आ जाता है पर वो श्रेया से दूर रहना चाहता था, पर यह संभव नहीं था क्योंकि किसी न किसी को 24 घंटे पीयूष के पास रहना था उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो अभी भी उठकर चलने फिरने की स्थिति में नहीं था और ऐसे में एक श्रेया ही थी जो पीयूष की देखभाल अच्छे से कर सकती थी। पीयूष की जिद और वर्तमान स्थिति देखते हुए नंदिनी जी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की बात मान लेती हैं और श्रेया को उससे दूर रहने की कहती हैं। अब अमन की मदद से पीयूष की देखभाल के लिए सुभाष जी एक नर्स को 12 घंटे के लिए रख लेते हैं। नर्स सुबह 8 बजे आती और रात के 8 बजे अपने घर चली जाती थी। फिर तो पीयूष को देखने वाले सुभाष जी और नंदिनी जी ही बचते थे। नंदिनी जी कुछ दिनों तक पीयूष के कमरे में ही सोती थीं ताकि रात बिरात उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उठकर दे सके। पर एक रात अचानक सुभाष जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उनका बीपी और शुगर काफ़ी हाई हो जाता है। शायद पीयूष की हालत को देखकर वो चिंतित रहने लगे थे और इसी वजह से अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है।
एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटे की ऐसी हालत देखकर नंदिनी जी काफ़ी परेशान हो जा रही थी। इसलिए उन्होंने श्रेया को कहा, श्रेया बेटा, मैं जानती हूँ अब तक तुम्हारे ऊपर क्या कुछ नहीं गुजरी। मैं चाहकर भी तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग नहीं भर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, पर अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो शायद और भी बुरा हो, क्योंकि अब से तुम्हें ही पीयूष की देखभाल करनी है। इस दौरान तुम्हें बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ेगा। पीयूष तुम्हें अपने पास देखेगा तो तुम्हें भला बुरा कहेगा ही, पर बेटा सह लेना। इस पवित्र रिश्ते की खातिर देखना एक दिन पीयूष का दिल भी पिघलेगा और वो तुम्हें अपना लेगा। कहते कहते नंदिनी जी भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखें श्रेया के सामने झुक जाती हैं। प्लीज़ माँ, ऐसा मत बोलिए। आपने तो पूरी कोशिश की हमारे रिश्ते को ठीक करने की, पर शायद मेरी ही किस्मत में इस रिश्ते का सुख न लिखा हो, तभी तो वो मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं कि मुझे अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं करते। कहते कहते श्रेया के आंखों में आंसू तैरने लगते हैं और उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। ना मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भरोसा रख ऊपर वाले पर, सब ठीक होगा बेटा। फिर मन में एक आशा की उम्मीद लिए नंदिनी जी श्रेया को कहती हैं, आज से तू ही पीयूष के कमरे में सोएगी, क्योंकि मुझे तेरे पापा जी को भी देखना है। पर माँ, ये थोड़ा डर से सहमते हुए श्रेया कहती है, तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं पीयूष को सब समझा दूंगी। अच्छा, ये ले पानी और पीयूष को दवा दे दे। उसके दवा खाने का समय हो रहा है और रात को सोने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज करवा देना हाथों का, जैसे अस्पताल में नर्सों ने बताया था। ठीक है श्रेया बेटा, अब मैं जरा तेरे पापा जी को भी देख लूं। ऐसा कहकर नंदिनी जी तो अपने कमरे में चली जाती हैं, पर श्रेया अभी भी असमंजस में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पीयूष के सामने जाए तो जाए कैसे। वो तो नफरत करता है उससे, वो तो एक पल भी अपने आसपास उसे टिकने नहीं देगा, पर मजबूरी थी। इसलिए श्रेया हिम्मत करके डरते डरते पीयूष के कमरे में जाती है और टेबल पर पानी का गिलास और दवा रखती है। जैसे ही सामान रखने की आवाज़ आती है, वैसे ही पीयूष आवाज़ देता है, माँ, कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। देखिए मेरे पैरों में कब से खुजली हो रही है और मैं आपका नालायक बेटा उठकर अपने काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। माँ, सच में मैं आप लोगों पर बोझ हो गया हूँ। ओह, काश मैं उस एक्सीडेंट में मर गया होता। ऐसा कहते कहते पीयूष के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और इधर श्रेया भी पीयूष के दर्द को महसूस करके भावुक हो जाती है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर पीयूष के आंखों से छलकते आंसू को पोंछ सके और उसके दर्द की हमसफ़र बन सके। खैर, ये तो उसके लिए एक सपना ही था। इसलिए बिना कुछ बोले पीयूष के पैरों को हल्के हल्के खुजाने लगती है, लेकिन जैसे ही श्रेया का हाथ पीयूष के पैरों पर लगता है, वैसे ही उसे अजनबी एहसास समझ आ जाता है और भावुकता से निकालकर चीख पड़ता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं मर जाना पसंद करूँगा, पर तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखना कतई पसंद नहीं करूँगा। निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे कमरे से, मेरी नज़रों से। गुस्से से दांत पीसते हुए पीयूष कहता है। इतना कुछ सुनने के बाद भी श्रेया बिना कुछ बोले पीयूष के बेड को थोड़ा ऊपर करती है और दवा निकालकर उसे खाने देती है, पर पीयूष नफरत भरी निगाहों से श्रेया के विपरीत दिशा में सिर फेर कर उसे बार बार भला बुरा सुना रहा था और श्रेया उस कटाक्ष, उस ताने को अपने सर माथे लगाकर
पीयूष को जबरदस्ती दवा देती है और पीयूष के ना चाहते हुए भी उसके हाथों का एक्सरसाइज कराती है। अब तो हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। पीयूष श्रेया को खरी खोटी सुनाता और श्रेया उसे सर माथे लगाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करती। उधर नंदिनी जी इस उम्मीद में आंखें टिकाए बैठी थी कि आज नहीं तो कल पीयूष और श्रेया के बीच की दूरियां नज़दीकियों में बदल जाएंगी और शायद इसलिए जानबूझकर श्रेया को पीयूष के कमरे में भेजी थी ताकि बंद कमरे में उनके गिले शिकवे दूर हो जाएं। शायद एक माँ के नाते उनका सोचना भी जायज ही था। हर माँ चाहती है कि उसके बेटे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, पर ऐसा अब तक कुछ नहीं हो रहा था। श्रेया और पीयूष की जिंदगी में उल्टा एक दिन तो पीयूष इस कदर श्रेया पर चिल्लाया कि श्रेया अंदर से बिल्कुल टूट गई। वो अब तक एक भरोसे पर जी रही थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर उसका ये सोचना गलत साबित हुआ जब सूप पिलाते वक्त गलती से श्रेया के हाथ से सूप की कटोरी पीयूष के ऊपर गिर जाती है और पीयूष उसे अपने एक हाथ से धक्का मारकर गिरा देता है और बहुत बेइज्जत करता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम, जो किसी की नफरत समझ नहीं आती। तुम्हारे बदले कोई और लड़की रहती तो कब का इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी होती, और तुम्हारे जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जिसे अपमानित होने में मजा आता है। अनपढ़ गंवार औरत। पीयूष की हृदय भरी शब्द सुनकर श्रेया चीख चीख कर रोना चाहती थी, पर रो ना पाई। शायद वो अब तक काठ की गुड़िया बन चुकी थी जिसे कुछ नहीं दिखता सिवाय अपने कर्तव्य और अपने सास ससुर के एहसानों के अलावा। वो 6 महीने में इतना तो जान ही गई थी कि वो इस घर में अब तक टिकी है क्योंकि उसके सास ससुर उन्हें सर आंखों पर रखा है। इसलिए अक्सर अंदर ही अंदर वो हमेशा घुटती रहती थी। रात के अंधियारे में, अपनी तन्हाइयों में, अपने अकेलेपन में भी जी भर रोती और मन ही मन कहती, एक बार पीयूष जी की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़कर इस घर से और पीयूष जी की जिंदगी से दूर हो जाऊंगी। बस इस फर्ज ने उसके पैर जकड़े हुए हैं। पति की कड़वाहट ने श्रेया को इस कदर तक तोड़ दिया था कि वो अक्सर उदास रहने लगी थी। इधर उसके चेहरे की उदासी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और उधर पीयूष ठीक होने लगा था। वो अब उठकर बैठने लगा। श्रेया का निस्वार्थ सेवा भाव उसके तकलीफ़ों को कम करती गई। वक्त गुजरता गया और कड़वाहटें कम होती गईं। अब पीयूष श्रेया की तरफ देखने लगा था। हाँ, किसी किसी कारणवश वो उस पर चिल्लाता भी था, पर श्रेया के मुंह से आज तक एक शब्द भी नहीं निकला था। देखते देखते कब 2 महीने निकल गए पता भी नहीं चला और अब तक पीयूष के काफ़ी जख्म भर चुके थे, पर श्रेया के जख्म आज भी हरे थे जिस पर मरहम लगाने वाला कोई भी नहीं था। हाँ, नंदिनी जी थी उसके साथ, पर वो एक सास के साथ साथ एक माँ भी थी जिसे अपने बेटे से ज़्यादा हमदर्दी थी। और जब से पीयूष का एक्सीडेंट हुआ था तब से वो अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगी थी। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी और इस कमी को श्रेया ने नंदिनी जी की आंखों में पढ़ लिया था। इसलिए वो एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले घर छोड़कर निकल जाती है, एक ऐसे सफ़र पर जहां उसके साथ साथ उसकी परछाई के अलावा कोई और नहीं था। श्रेया के भजन के साथ उसके घर के लोगों की नींद खुलती है,
पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए चिंतित होकर नंदिनी जी श्रेया को देखने उसके कमरे में जाते हैं। जहाँ श्रेया नहीं दिखती, वो भागकर पीयूष के कमरे में जाती है। वहाँ भी श्रेया नहीं थी, रसोई में भी नहीं थी। पूरे घर में ढूंढने के बाद परेशान नंदिनी जी सुभाष जी के पास आती हैं। उन्हें कहती हैं कि श्रेया नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। ऐसे तो वो कहीं नहीं जाती, फिर आज कहाँ चली गई। कहते कहते नंदिनी जी रोने लगती हैं। वहीं कमरे में या बाथरूम में होगी। नंदिनी, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। अच्छा रुको, मैं ही देख कर आता हूँ। वैसे भी इस अनजान दिल्ली शहर में कहाँ जाएगी। ऐसा कहते हुए सुभाष जी श्रेया बेटा कहते हुए उसके कमरे में जाते हैं। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ती है, जिसमें लिखा था, पापा जी और माँ प्रणाम। माँ, मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया और अपने दायित्व को पूरा किया, पर अब मैं थक गई हूँ इस बेमतलब के रिश्ते के बोझ से, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों ने जो रिश्ते बांधे थे वो कभी मेरे थे ही नहीं, इसलिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़ देना ही अच्छा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा जी, माँ। उसके बाद लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आपकी श्रेया। सुभाष जी खत पढ़ते ही नंदिनी जी की तरफ भागते हैं और नंदिनी जी को खत देते हुए कहते हैं, सुनो नंदिनी जी, श्रेया हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस रिश्ते को तोड़कर जा चुकी है। हमने अपनी बेटी को खो दिया नंदिनी जी। ऐसा कहकर सुभाष जी अपने किए को कोसने लगते हैं। क्या से क्या हो गया इन 6 महीनों में। नंदिनी जी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब कहाँ ढूंढे उसे। चिंतित होकर माथे पर हाथ रखकर सुभाष जी वहीं पर बैठ जाते हैं। पीयूष के पापा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मेरा दिल कहता है श्रेया जहाँ होगी ठीक होगी और एक दिन जरूर वापस आएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है श्रेया कहाँ गई होगी? क्या पीयूष श्रेया को अपनी ज़िंदगी में एक पत्नी का दर्जा दे पाएगा? क्या श्रेया फिर कभी पीयूष की ज़िंदगी में वापस आ पाएगी? आगे की कहानी देखने के लिए ज़रूर देखिए इस कहानी का पार्ट 2। थैंक यू सो मच।